लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला है। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और कांग्रेस कैसे देखती है इस घटनाक्रम को, मेरे साथ कुमारी शैलजा जी हैं, वरिष्ठ नेता। लोकसभा के चुनाव तो होने ही है, विधानसभा के चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, और उससे ठीक पहले ये जो बदलाव है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप देखेंगे, पता नहीं अब ये सरकार तब तक चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, कुछ कह नहीं सकते। और ये इनकी घबराहट का ही नतीजा है जो आपने देखा, जो घटनाक्रम हो रहा है। वैसे नीचे नीचे आप पूरे देश में देखेंगे इस तरह की बात है। इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही है। अब जिस तरह से ये देश भर में अलायंस कभी कहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपना अलायंस ये रख भी नहीं पाए हरियाणा में, और इनकी अपनी पार्टी में आप देखेंगे विरोधाभास आपको सामने नज़र आता जाएगा आने वाले वक्त में। तो इनकी पार्टी और इनकी सरकार भी कितने दिन चलेगी, हम कुछ कह नहीं सकते। आप लोग लगातार एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, लेकिन हमने देखा है कि बीजेपी ने चेहरे बदलकर कई राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी की काट ढूंढ ली है। लगता है कि हरियाणा में एक बार फिर वही करने की कोशिश, और क्या कांग्रेस के लिए चुनौती है? क्योंकि जब बीजेपी का नया चेहरा आता है तो उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत हद तक सीमित हो जाती है। देखिए, मुझे लगता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी को बदलने के लिए कदम उठाया गया हो, ऐसा नहीं नज़र आ रहा। ये घबराहट में उठाया गया नज़र आ रहा है। जब चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गया, 2-4-5 दिन में आचार संहिता लगने वाली है। ये कोई सोची समझी बात नहीं है, सिचुएशन ऐसी हो। अगर इनको ये करना होता, ये कुछ समय पहले अच्छे ढंग से इसको एक बदल कर एक वो दिखाते सरकार, लेकिन ये वो चीज़ नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। क्या रीड कर रही है मैम, खट्टर साहब को क्यों जाना पड़ा फिर? हाँ, ये इनको नज़र आ गया कि सरकार जा रही है, इनके खिलाफ इतना माहौल हो गया है, इनकी पार्टी टूट रही है, इनके खुद एमएलएज नाराज़ हैं। और देखो, नाराज़गी भी कब सामने आती है? सरकार के समय तो थोड़ी बहुत दिखा सकते हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तब जो एमएलए हैं, विधायक हैं, दूसरे हैं, वो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर और कई चीज़ें होती हैं। तो अब ये, जैसा मैंने कहा, मैं तीसरी बार कह रही हूँ, ये इन्होंने पैनिक सिचुएशन में ये फैसले लिए हैं। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री तो बदला ही, लेकिन साथ में एक बड़ा घटनाक्रम ये भी रहा कि जेजेपी एनडीए से अब बाहर चली गई है। इस पर आप क्या सोचती हैं? क्या वजह रही कि जेजेपी को एनडीए से बाहर जाना पड़ा या कर दिया गया? देखो, पहले हरियाणा में एनडीए टूटा है, उसके बाद मुख्यमंत्री का बदलाव आया है। घटनाक्रम ऐसे दिख रहा है, ये नहीं कि मुख्यमंत्री पहले और वो बाद में, ये पहले ये हुआ है, और उसी से इनके एमपीज भी छोड़ रहे, दूसरे लोग भी। तो एक जो तस्वीर सामने आ रही है वो दिख रहा है। अब एनडीए की जहाँ तक बात है, देखो, अब इनके पास सबसे बड़े हथियार क्या है? कहीं ईडी है, कहीं इनकम टैक्स, कहीं सीबीआई, कहीं कुछ। तो आप राज्यों में, अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं, तो जिस तरह से गठबंधन बनाया जा रहा है, दिख रहा है कि एकदम चुनाव से 15 दिन 20 दिन पहले तक आप गठबंधन, ये चीज़ें जो होती हैं, जब आप 10 साल सत्ता में रहे हैं तो आपकी सोची समझी रणनीति होती है। ये रणनीति हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही। लोकसभा चुनाव सिर पर आ गया है, और अब आप इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, अपने एनडीए को बचा भी नहीं पा रहे हैं, दूसरे लोगों को जोड़ने का वो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कहते हैं ना कि एकदम आखिर में जो करने की कोशिश होती है, कहीं ना कहीं इन्हें एहसास है कि जो ये 400 की 370 की बात कर रहे हैं, वो एक और खोखला नारा है। ठीक है, तो हरियाणा के राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस को अपने लिए एक मौका नजर आ रहा है, और चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।